नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, सफलता सीरीज के अंतर्गत आज फिर से एक नए एपिसोड के साथ हम उपस्थित हैं, जिसमें हमारे साथ आज के इस एपिसोड में DRDO में वैज्ञानिक सहायक के पद पर चयनित श्री संजय यादव जी हैं, जिनके अनुभवों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इससे पहले मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय देता हूं, जो कि चैनल के संदर्भ में है। इस चैनल के संस्थापक सदस्यों में से एक ये संजय जी, इन्होंने हमेशा अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आप सबके सहयोग के लिए, आप सबको अपने अनुभवों से साझा कराने के लिए और जो भी परीक्षा से संबंधित कंटेंट होता है वो आप तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत जो है कि योगदान दिया है इस चैनल को आगे बढ़ाने में। तो इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं और इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी इस परिवार में आपका। धन्यवाद सर। संजय जी, आप अपना सामान्य परिचय दीजिए, जिसमें आपका शैक्षिक उपलब्धि और पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्मिलित हो। मेरा नाम संजय यादव है। मैं बेसिकली आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं इंटर तक मेरी शिक्षा दीक्षा जो है आजमगढ़ से हुई है। फिर मैं चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली 2015 में जो है डिप्लोमा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं 20 या 21 मई को इलाहाबाद में अपना जो एक रूम बुक किया 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपका? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है। फिर मैं एक चैलेंजर नाम की कोचिंग है, वहाँ पे मैंने 1 साल की कोचिंग पूरी की। उसके बाद प्रिपरेशन में जमा रहा। 2016 में मेरा पहला एग्ज़ाम निकला हुआ था कोस्ट गार्ड का, जो मतलब मैं फाइनल मेरिट में छटा हुआ था। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट थी। फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस में एक पोस्ट है जिस पर वैकेंसी आई हुई थी, उसमें भी हमने जो है एग्ज़ाम निकाला हुआ था। उसका टाइपिंग उसमें छट गया। फिर 2017 में फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर आई बैकलॉग, उसमें भी मेरा एग्ज़ाम निकला हुआ था और उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट आई और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद दोबारा जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा नंबर ही नहीं है उतना कि मैं उसमें जो है टाइपिंग नहीं कर पाऊँ। फिर तब से ऐसे ही चलता है, कोई एग्ज़ाम निकला नहीं। फिर बीच में जो है LMRC का मैंने एग्ज़ाम दिया टेक्निकल का, और ऐसा पेपर आ गया था कि वो दिन था कि मैंने टेक्निकली छोड़ दिया। इतना ज़्यादा वो डिप्रेस कर दिया एग्जाम उसको। जी। उसके बाद फिर मैं नॉन टेक की तरफ मुड़ गया। नॉन टेक की तरफ एक 1.5 साल वही किया। उसके बाद तब तक लॉकडाउन आ गया कोविड का, और कोविड के ही काल में मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी हो गई कि फिर मैं मतलब एकदम डिप्रेस हो गया। ऐसा तो लगने लगा कि मैं तैयारी छोड़ दूँगा। फिर मेरा एक अरुण नाम का फ्रेंड है, वो बहुत सपोर्ट किया था। दोबारा जब मैं मतलब इलाहाबाद में आया, मैं इलाहाबाद छोड़ चुका था एक बार। जी। दोबारा जब मैं इलाहाबाद आया तो उसमें पूरा योगदान अरुण का था, हमारे गुड्डू भैया का था, हमारे जो है राय साहब थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि उस समय मेरी पारिवारिक कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं जॉब करने को सोच लिया था। मैं सोच क्या लिया था, मैंने बात भी कर ली थी, लेकिन बस वही है, जो होना होता है वो हो जाता है। दोबारा आया, इसी तरह से यहाँ रहने लगा। फिर 2021 के लास्ट से मेरे एग्ज़ाम निकलने फिर से शुरू हो गए, और फिर टेक्निकल में। और उसमें मैं क्या किया कि मैं रणधीर सर से बात किया। मेरे एक मतलब बहुत ही मतलब मेरे जीवन में जो सफलता के मतलब उसमें जो योगदान जिसका रहा जी। वो रणधीर सर का रहा। उन्होंने मतलब मैं उनसे बात किया, कुछ मेरी मतलब मेडिकल प्रॉब्लम भी थी जो उनसे मैंने शेयर की, और पर्सनल बातें भी शेयर की। तो उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, मैंने आधी कोचिंग उनसे की हुई थी, मैं पूरी कोचिंग कंप्लीट नहीं किया था मैं उनसे। जी। वो फ्री में मुझे अपने ऐप का जो एक्सेस दिया हमें। जी। जो ये सफलता मैं अगर DRDO में सफल हूँ तो उसमें पूरा का पूरा योगदान उन्हीं का है। वो मुझे फ्री में एक्सेस दिए, पूरा गाइडेंस दिया, और जब भी मुझे आवश्यकता लगी, आज भी मैं फ़ोन करता हूँ तो अपना पूरा अनुभव देते हैं हमें। तो मैं तो अपनी इस सफलता को, खास करके ये DRDO वाली सफलता को, मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सफलता चाहिए तो भाई टेक्निकल विजन नाम से कोचिंग है। उसके अलावा कोई ऐसी कोचिंग ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी सफलता ले सके इलाहाबाद में। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में यही बनना है तो बस वही रणधीर सर के पास आना पड़ेगा। जी। मेरे हिसाब एकमात्र से, विकल्प। हाँ मेरे हिसाब से। जी। और इलाहाबाद में तो हमको लगता है कोई कोचिंग भी नहीं बची इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जी। तो बस यही है। तो बाकी अगर और चीज़ें देखा जाए तो मेरे जीवन में 2022 में सफलता शुरू हुई। 2022 से मैं करीब 7-8 एग्ज़ाम निकाला। हालांकि सफलता कहीं नहीं मिली, 2-3 एग्ज़ाम में मैं वेटिंग लिस्ट में भी था। फाइनली DRDO में सेलेक्ट हुआ। लेकिन बस वही है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, जिसमें मेरे मतलब परम मित्र जो है रविशंकर, इन्होंने जो है मुझे बताया। और मैं
मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा किताबों को फॉलो नहीं कर पाया। मैं टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, जी नोट्स बहुत ज़्यादा पढ़ता जो हूँ। टेक्स्ट बुक एग्जाम एग्जाम जी एग्जाम जी मेरी जो परीक्षा में। डिप्लोमा की किताबें हैं जी जी मैं उनको ज़्यादा पढ़ता था। तो मेरे न्यूमेरिकल तो ठीक हो जाते थे, थियरी में छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते थे, जिसकी वजह से मैं मतलब अक्सर एग्जाम 1 नंबर बहुत डेढ़ करीब नंबर, जाके हाँ, जो है कि वहाँ से छटता था। जी जी तो जब रवि ने बताया उसके बाद से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फॉलो करना शुरू किया जी वहाँ से। और फिर मतलब वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहा। वो हुआ अरुण, मेरा जो परम मित्र है अरुण, समय समय पर उद्दीपक क्योंकि के ये रूप जो है में। मेरे सर्किल में थे जी और ये मेरे ब्रांच के मतलब मेरे ब्रांच के थे। जी इन लोगों का बड़ा योगदान रहा जो मतलब मोटिवेट किया हमें जी दोबारा टेक्निकल में जो है अच्छा इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बस यही दोस्त थे, बाकी आप लोग थे, जी आप लोगों का भी परम योगदान रहा। बीच में आप लोगों के साथ मैंने ये चैनल भी शुरू किया, जी जी जिसमें जो है हम लोगों ने मिल के करंट अफेयर की सीरीज चालू की, जी फिर कई सीरीज चालू की इसमें। ऐसे चलता रहा जीवन, भगवान ने चाहा, गुरु जी का आशीर्वाद रहा, दोस्तों का प्यार रहा, माता पिता का योगदान रहा और माता पिता का भरोसा रहा, जी जिसकी वजह से आज ये दिन भी देखना पड़ा। अच्छा इस सफलता में जो आपका संघर्ष का समय था, क्योंकि 2015 के आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास आउट हैं और 2023 के प्रारंभ में आपने जो है कि सफलता अर्जित की है। इससे पहले भी कई बार जो है कि आप अंतिम स्तर तक गए हैं, हालांकि फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो जो संघर्ष का समय था, इसमें कहाँ से आपको सहयोग मिला और कहाँ से आपको हतोत्साहित के भाव से, लोग करने के भाव से कि आप दूसरे की ओर उन्मुख हो? कई बार ऐसा होता है कि मित्र मंडली सही न होने के कारण आप गलत डायरेक्शन में चलने लगते हैं। तो इस संघर्ष के समय में जो आपके साधक रहे और जो आपके बाधक रहे, आप उनके बारे में थोड़ा सा। साधक तो हमें तो लगता है मेरे जितने भी मित्र थे, ऐसे कोई था ही नहीं कि जो मतलब मुझे डिमोटिवेट किया हो। जी जितने भी थे वो मेरे साथ थे और वो सिर्फ जो है जुबान से साथ नहीं थे, तन मन धन हर चीज़ से साथ में थे। और जो मेरे साथ नहीं थे मैं उनको ज़्यादा वैल्यू भी नहीं, महत्व भी नहीं देता, उनको निगलेक्ट ही करके चलता था। और हमेशा मैं तो अपने जीवन में मतलब यही मानता हूँ, अक्सर तो मैं मतलब सबसे जुड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत कम लोगों से बहुत गहरी मित्रता रखता हूँ और जिसको रखता हूँ हमेशा उसको पास में ही रखता हूँ। तो हमको नहीं लगता कि वो लोग मेरे साथ मतलब कभी सके और हमेशा हमको मोटिवेट किए। और मेरे गलत समय में बहुत ज़्यादा योगदान रहा मेरे दोस्तों का। जब मैं मतलब ऐसी भी विपदा में पड़ा हूँ जहाँ मेरे पास 1 रुपया नहीं थे, मुझे लाखों लाखों की ज़रूरत थी, तो उस समय मेरे दोस्तों ने ही मेरा साथ दिया था। तो मेरे दोस्त मतलब मैं तो जानता हूँ मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा ही मतलब योगदान किए हैं मेरे इस जीवन के लिए। जी और ये मैं कह के नहीं बता सकता हूँ, बस इतना जान लीजिए, इतना योगदान। अगर मैं बात करूं तैयारी के दौरान आपकी दिनचर्या की, तो आपकी किस प्रकार की दिनचर्या चलती थी जिसमें आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को समायोजित करके आगे बढ़ाया? एक्चुअली मैं पहले तो मैं रात में 1:30-2 बजे तक भी बैठता था पढ़ने के लिए। हाँ पढ़ने के जी लिए, पर मेरी आँख खराब होने लगी। फिर डॉक्टर ने कहा जल्दी सोना है, तो मैं 12 मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाता था। सुबह 6 बजे तक जगना जी। रहता था। 6 बजे से लेकर के जो है वही मेरा जो बेसिक रूटीन था 6 से 11 वाला बहुत ज़बरदस्त होता था। जी ये मतलब ये ऐसा लगता था कि ये ठोस पढ़ाई है। बीच में मान लीजिए शाम वाली थोड़ा सा डिस्टर्ब होती थी, लेकिन ये 6 से 11 जो है मेरा कभी डिस्टर्ब नहीं होता था। जो सुबह का समय। हाँ सुबह का समय। और ओवरऑल मैं मतलब ये नहीं कहता हूँ, मतलब नियर अबाउट 7-8 घंटे मेरा मतलब कंटिन्यू पढ़ाई हो जाती थी। और बस यही है कि एग्ज़ाम मतलब, और जब खासकर एग्ज़ाम होता तो ऐसे भी डेडिकेशन है, तो बस अपने आप को कंट्रोल करना होता है जब एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि उस समय मन बहकाव भटकता बहुत ज़्यादा होता है। तब जो है उसी समय बस मतलब कंट्रोल करना होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब होता था तो ऐसे भी मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। बस ऐसे ही करता रहा, चलता रहा। संजय जी, अगर हम बात करें कि जो लोग भी इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको तैयारी के उद्देश्य से, ताकि वो अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर तो वो अभी फ्रेशर है तो मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन में ये कोचिंग जो मैं वही बताया हूँ जी रणधीर सर की जी। टेक्निकल विजन, वो ज्वाइन कर लो। उससे अच्छी कोचिंग हमको लगता ही नहीं कोई है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। और अगर वो जो है तैयारी कर चुका है, कोर्स कंप्लीट है, तो मैं ये कहूँगा बस वो प्रैक्टिस करे, कहीं से भी प्रैक्टिस करे और साथ में टेक्निकल और नॉन टेक दोनों करे। जी क्योंकि एक पक्ष से कभी सफलता मिल ही नहीं सकती है। और वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं, चाहे कोई भी टेक्निकल मतलब एग्जाम हो, उसको दोनों ही मतलब पोर्शन को साथ में बराबर लेकर चलना पड़ेगा।
इस सफलता से पहले आप किन किन एग्जामों में फाइनल स्टेज तक पहुंचे हैं, थोड़ा ब्रीफ करिए। ब्रीफ के लिए सर एक्चुअली मैं वेटिंग में हूँ, तो ये कहाँ कहाँ पर? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में मैं वेटिंग में हूँ जी और मैं गोवा लाइट हाउस में वेटिंग में हूँ जी इसके पहले एनसीआरटीसी में भी मैं फाइनल स्टेज तक गया था जी और फिर ऐसे मतलब मैं 2022 से 2023 तक मैं 7 DV कराया हूँ जी। और एक साल के अंदर 7 हाँ, डिग्री। ये 8वीं DV थी जिसमें मुझे फाइनली सिलेक्शन मिला है। जी। अगर हम बात करें लक्ष्य निर्धारण के लिए, तो लक्ष्य निर्धारण के लिए क्या आवश्यक है? लक्ष्य निर्धारण के लिए सर पहली बात तो आपको एक, हमको लगता है कि हर एग्जाम के लिए, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, हर एग्जाम के लिए मुझे डेडिकेशन नहीं आता था, लेकिन जो एग्जाम मेरे दिल के बहुत करीब होते थे उसके लिए मतलब मुझे नींद नहीं आती थी अपने आप, मतलब अंदर से एक ऐसी भावना जागृत होती थी जो प्रेरित करती थी आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। अगर मैं दोपहर में सोया हूँ, चूंकि इलाहाबाद में तो आधे घंटे का गुड नाइट नाइट होता है होता ही दिन में। तो वो मतलब ऐसा होता था ना कि मुझे मतलब आधे घंटे बाद अपने आप मेरी मतलब नींद खुल जाती थी, धड़कन बढ़ जाती थी, मैं पढ़ नहीं वो पा अंदर रहा। से हाँ, संवेदना जागृत होती हाँ, थी कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। तो ये चीजें थी। तो जब ऐसा होता था तो मतलब लगता था कि नहीं वास्तव में डेडिकेटेड हैं, और ये हमको लगता है गिने चुने एग्जाम में मुझे हुआ, बाकी अगर किसी को होता और अच्छी बात है, पर मुझे मतलब 5 ही 6 एग्जाम में हुआ और जिसमें मैं मैक्सिमम में सफल रहा, हालांकि फाइनल नहीं हुआ था लेकिन मैक्सिमम में सफल रहा। अच्छा, अगर हम बात करें उस क्षण की, जिस क्षण जो है कि रिजल्ट आया और आपको ये पता चला कि आप सफल प्रत्याशी के रूप में घोषित हो गए हैं, तो कैसा जो है कि आपको महसूस हुआ? उस समय तो मैं यही कहूँगा कि मेरी मम्मी की बहुत याद आई थी। क्या ऐसा? क्योंकि मेरी मम्मी का ही सपना था ये जी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा त्याग करके ये जो है मतलब सब कुछ त्याग करके, और मेरी मम्मी बहुत ही पॉजिटिव माइंड की, मतलब एक ऐसी औरत थी जिनका मेरे जीवन में मतलब शुरू से लेकर अंत तक अगर मैं मतलब ऐसा बन पाया हूँ तो मेरे माँ बाप का तो योगदान था, लेकिन मेरी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा योगदान, कभी वो निगेटिव बात की ही नहीं। जी जी। चाहे मेरा सफलता हो चाहे असफलता हो, ऐसी ही थी वो। पर भगवान ने पिछले कोरोना में जो है ऐसा कुछ हो गया कि जिसकी वजह से वो नहीं रही। तो मैं बस जब सफल हुआ, जब रिजल्ट देखा, तो बस मुझे बस उन्हीं की याद आ रही थी कि अगर आज वो होती तो क्या होता। मेरे जीवन में यही सबसे बड़ी कमी रही, बाकी तो भगवान सबका तो ऊपर नीचे होता ही है, पर ये बहुत बड़ी क्षति रही मेरे लिए। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं और स्वाभाविक है कि आदमी सफलता अर्जित करे और उस सफलता को देखने वाला ही ना हो। जगत जननी जिसने जन्म दिया, तो कष्ट तो ये उन्हीं का ही सपना था, मेरे से बड़ा सपना उनका ही था, तो यही बात था। चलिए, बाकी और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग तैयारी में हैं, किस प्रकार से अपनी तैयारी करें? मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि अगर खासकर इलाहाबाद में लड़का है कोई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑनलाइन भी लेना चाहता है, मैं बस यही कहूँगा कि टेक्निकल विजन एकमात्र विकल्प है। अगर उसको पूरे सिलेबस को एक बार बाइंड अप कर लिया जिसने, फिर उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना नोट्स पढ़ के जाए, एक बार प्रैक्टिस हल्का सा कर ले, सफलता तय है मेरे हिसाब से, अगर वो ईमानदारी से कर रहा है तो। बाकी तो हर कोचिंग में बच्चे रहते हैं, उसकी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो डेडिकेटेड है वो पक्का सफल होगा। अगर नहीं भी कोचिंग पे जा रहा है, जिसका मतलब सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस करे, नॉनटेक को पढ़े, सबको सफलता मिलेगी। और हमको तो लगता है 2023 में ही ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब तो हमको लगता है मैक्सिमम का सिलेक्शन भी हो चुका है जी। चलिए संजय जी, अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।